हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 11.1। इस क्वेश्चन में हमें 3 कोण बनाने हैं, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री का, और इन कोणों की रचना करके फिर चांदे द्वारा माप कर पुष्टि करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट पार्ट 75 डिग्री। सबसे पहले किरण लेंगे ए बी, फिर कितने भी प्रकार खोलकर प्रकार को ए बिंदु पर रखना है और इस तरह से एक अर्धवृत्त बनाना है। अब यहाँ रखेंगे, जो प्रकार की पहली चाप आएगी उससे हमारे पास 60 डिग्री का कोण आता है। पहली चाप ये 60 डिग्री की है। फिर 60 पर रखेंगे, एक और चाप लगाएंगे। जब आप एक बार प्रकार से चाप लगाते हो तो 60 डिग्री की चाप आती है, तो एक और चाप लगाएंगे जब, तो ये हमारे पास 120 डिग्री की चाप आएगी। 60 और 60, ये दूसरी चाप लगाई हमने, 120 डिग्री की हो गई। अब हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हमने इस हिस्से का समद्विभाजक करना है 60 और 120 का। 60 पर रखेंगे और अब एक बार 120 डिग्री के कोण पर रखेंगे। तो ये हमने इसका समद्विभाजक किया है, इसे मिलाएंगे ए बिंदु से। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के कोण की रचना हुई है। हमने बनाना है 75 डिग्री का कोण। अब आप ये देखो, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा हमारा 60 डिग्री का है। फिर हम अगर यहाँ से यहाँ तक मापें सिर्फ इतना पोर्शन, तो ये भी 60 डिग्री का है। यहाँ पर प्रकार रखकर जब चाप लगाई थी तो एक चाप प्रकार की 60 डिग्री की होती है, तो ये हिस्सा 60 डिग्री का है। हमने अभी इन दोनों सिरों पर प्रकार रखकर ये समद्विभाजक खींचा है इतने हिस्से का। 60 का समद्विभाजक हुआ 30, यहाँ तक 60 है, इसमें 30 जुड़ गया तो यहाँ तक हो गया 90 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, मुझे चाहिए 75 डिग्री का कोण। 60 यहाँ तक है, 60 में 15 प्लस करके 75 आता है। इसके आगे मुझे 15 डिग्री और चाहिए, और ये है 60 के आगे 30। 60 और 30 90 बना हुआ है ये। तो इस 30 हिस्से का मैं समद्विभाजक करूँ, 30 का आधा होता है 15, तो इसका समद्विभाजक करके मुझे 15 डिग्री मिलेगा, और 60 और 15 होते हैं 75। तो अब मुझे करना है इतने हिस्से का समद्विभाजक। ये 30 डिग्री है, 30 है, ये इतना हिस्सा 30 डिग्री का है। समद्विभाजक करने के लिए प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। एक बार प्रकार यहाँ 60 डिग्री पर रखनी है, एक चाप लगाई। फिर इतनी प्रकार यहाँ 90 डिग्री पर रखकर दूसरी चाप लगाएंगे, तो इसका समद्विभाजक आ जाएगा हमारे पास 60 और 90 का। जब हमें 90 डिग्री पर प्रकार रखकर समद्विभाजक करना होता है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारी चाप यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये है कोण के दो सिरे। प्रकार की नोक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोण का सिरा नहीं है। ये तो चाप लगाई थी 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए। 90 डिग्री का कोण यहाँ तक है, तो एक बार प्रकार 60 पर और एक बार यहाँ 90 पर रखनी है। ये हो गया 60 और 90 का समद्विभाजक, और ये 60 और 90 का समद्विभाजक बीच में कितना आया, ये 75 डिग्री का कोण। आप देखो कैसे आई 75 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 60, 60 के बाद यहाँ तक 30 था, 30 का समद्विभाजक कर दिया तो ये 15 हो गया। 60 प्लस यहाँ तक 15, 60 और 15 75, तो ये कोण है हमारा 75 डिग्री। अब हमें डी से इस कोण को मापकर पुष्टि करनी है कि हमारा कोण 75 डिग्री है। डी को रखेंगे ए बिंदु पर। डी हम रखनी सीख चुके हैं, और इस तरह से अब इसे, जो हमने ये ए बी किरण दी हुई है, ये इस लाइन के बिल्कुल नीचे दिखाई देनी चाहिए। अब आप देखोगे, हमने ये 0 यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर इधर संख्याएं बढ़ रही हैं, इस तरफ यहाँ पर संख्याएं बढ़ते क्रम में जा रही हैं। ये है 70, ये है 80, और इन दोनों के बीच में ये हमारे कोण की लाइन जा रही है, ये है 75 डिग्री। ये कोण जो इधर बनाया हुआ है, ये है हमारा पूरा 90 डिग्री, ये है 75 डिग्री। तो इस तरह से डी से माप कर हमने पुष्टि की है कि ये कोण हमारा 75 डिग्री का है। रचना के चरण में लिखेंगे, सबसे पहले एक किरण ए बी खींची, फिर इस किरण पर हमने सी ए बी 90 डिग्री के कोण की रचना की, और फिर हमने समद्विभाजक किया था 60 और 90 का। 60 डिग्री और 90 डिग्री का समद्विभाजक खींचा, तो हमारे पास कोण आता है डी ए बी। डी ए बी बराबर 75 डिग्री की रचना की। सेकेंड पार्ट देखेंगे, 105 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहले किरण लेंगे ए बी, उसी तरह से ए बिंदु पर प्रकार रखकर अर्धवृत्त बनाएंगे। 105 डिग्री का कोण बनाना है, इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 15।
यहाँ मैंने 60 डिग्री को भी 75 डिग्री को भी लिखा है 60 + 15, यानी 60 में 15 और चाहिए थे 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए। अब हमें 105 का कोण बनाने के लिए 90 + 15 चाहिए। 90 तो यहाँ तक है, यानी इसके आगे हमें यहाँ तक 15 और चाहिए। तो ये हिस्सा हमारा 30 है, ये 90, ये 120, 90 और 120 का हिस्सा कितना है, ये 30। इसका समद्विभाजक कर लेंगे तो 90 + 15 105 डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है, अर्धवृत्त हमने बना लिया। अब हमने इस पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो ये चाप हुई 60 की, 60 पर प्रकार रखेंगे, फिर 120 की चाप लगाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें, और यहाँ पर प्रकार रखकर और 120 डिग्री पर प्रकार रखकर ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। पहले 60 की चाप, 60 पर रखेंगे 120 की चाप, 60 और 120 का समद्विभाजक करोगे आप तो ये आपके पास 90 डिग्री का कोण आ जाता है। अब मुझे चाहिए 105, 90 डिग्री तक मेरे पास आ गया, इसके आगे मुझे 15 और चाहिए। ये सारा 60 था, हमने इसका समद्विभाजक किया, अब ये हिस्सा 30 रह गया। अब इस 30 का समद्विभाजक कर देंगे ताकि हमारे पास 15 डिग्री आ जाए। तो इसका समद्विभाजक करने के लिए मैंने प्रकार आधे से ज़्यादा खोल लेनी है। ये प्रकार आधे से ज़्यादा है, एक बार प्रकार यहाँ रखेंगे और एक बार यहाँ पर 90 पर रखेंगे। तो ये हमारा समद्विभाजक हुआ है। एक बार प्रकार रखी है 120 पर, एक बार रखी है 90 पर, और इससे आगे मिलाएंगे ए बिंदु से। अब ये देखेंगे 90 यहाँ तक था और 30 का आधा ये 15 और मिल गया हमें, तो 90 में 15 जुड़ के ये कोण बन गया 105 डिग्री। तो 75 डिग्री कोण में हमने क्या किया था, 90 और इधर 60 का समद्विभाजक किया था। 105 डिग्री का यानी 90 से आगे 15 चाहिए, तो 90 और 120 का समद्विभाजक किया है। ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, देखेंगे यहाँ पर 90 और 60 का समद्विभाजक करके 75 डिग्री का, यहाँ पर 90 और 120 का समद्विभाजक करके हमें 105 डिग्री का कोण बनाया है। तो अब लिखेंगे रचना के चरण। उससे पहले इसे एक बार डी से मापना है, हमने पुष्टि करनी है अपने 105 डिग्री के कोण की। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा इस तरह से हमने अपनी किरण के ऊपर इसको रखना है। अब देखेंगे यहाँ पर ये 100 है, ये 110 है। सबसे पहले देखेंगे 0 इधर है, बढ़ते क्रम में जाएंगे आगे। ये 100 डिग्री है, 110 डिग्री है, और 100 और 110 के बीच में हमारा ये कोण बन रहा है 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री कोण की पुष्टि हुई है हमारी। इस तरह से डी को हमने रखा है और अंदर वाली संख्याओं को पढ़ना है। 100 और 110 के बीच में कोण बन रहा है 105 डिग्री का। अब लिखते हैं रचना के चरण। सबसे पहले एक किरण ए बी खींची, फिर हमने सी ए बी 90 डिग्री कोण की रचना की, फिर 90 और 120 का समद्विभाजक खींचा जिससे कोण डी ए बी 105 डिग्री की रचना की। थर्ड पार्ट में बनाना है 135 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले किरण ए बी खींचेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे ए बिंदु पर प्रकार रखकर। अब यहाँ प्रकार रखकर जो पहली चाप आएगी 60 डिग्री की, 60 डिग्री पर प्रकार की नोक रखेंगे। अगली चाप आएगी 120 डिग्री की, 120 पर प्रकार रखकर जब अगली चाप लगाएंगे तो 120 + 60 ये आता है 180 डिग्री का कोण। तो अभी हमारे पास 180 डिग्री का कोण है, हमें बनाना है 135 डिग्री का। सबसे पहले हम 120 है, 120 के आगे यहाँ पर पूरा हिस्सा 60 डिग्री, एक चाप 60 डिग्री की है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर 60 का आधा कर देंगे तो 30, 120 में 30 जुड़ जाएंगे तो 150 डिग्री का कोण आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले 180 और 120 का समद्विभाजक करेंगे, एक बार 120 पर रखेंगे और एक बार 180 पर। ये हमने समद्विभाजक किया है 120 और 180 का, इसे मिलाएंगे, ये हमारे पास कोण बनता है 150 डिग्री। हमें बनाना है कोण 135 डिग्री का। 135 डिग्री का कोण आप कैसे बना सकते हो, 120 का आपके पास है
और उसमें 15 अगर मैं और जोड़ दूं तो मेरा 135 का कोण बन जाता है। ये 120 है, ये 150 डिग्री का है। अब 120 से 150 तक ये 30 है, मुझे चाहिए 15, तो इस 30 का समद्विभाजक करना है। अब इन दोनों का समद्विभाजक करेंगे 120 और 150 का, तो देखेंगे हमारे पास ये इतना कोण है जिसका हमें समद्विभाजक करना है। प्रकार को थोड़ी सी कम कर लेते हैं। एक बार प्रकार रखेंगे 150 डिग्री के कोण पर और एक बार रखेंगे 120 डिग्री के कोण पर। ये 120 और 150 का समद्विभाजक किया हमने। 120 से आगे 15 डिग्री और हो गए तो ये हो गया 135 डिग्री का कोण। इसे मिलाएंगे। एक बार फिर से देखें कैसे बनाया है। सबसे पहले 60 डिग्री, 60 पर प्रकार रखेंगे 120 का, 120 पर प्रकार रखेंगे 180 का। अब समद्विभाजक करना है 120 और 180 का, जिससे हमारे पास 150 डिग्री का कोण आएगा। अब 150 और 120 का समद्विभाजक करेंगे तो 120 में 15 और जुड़ जाएंगे, 120 प्लस 15 135 डिग्री। एक बार अब इसे चांदे की सहायता से मापेंगे। डी को रखेंगे ए बिंदु पर, इस लाइन को मिलाएंगे 0 के साथ। अब आप देखोगे 0 से अंदर वाली संख्या से शुरू करेंगे 0, यहाँ पे 110, 120, 130, 140 और 130 और 140 के बीच में हमारा ये कोण बन रहा है 135 डिग्री। ये पूरा कोण 135 डिग्री का है 130 और 140 के बीच में। ये वाला कोण हमारा 150 डिग्री का है। ये 150 है, ये 150 डिग्री कोण की लाइन है। ये कोण 135 डिग्री कोण की है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। 130, 140 और इसके बीच में 135 और ये 150 डिग्री। सबसे पहले एक किरण ए बी खींची, ए से अर्धवृत्त खींचकर उस पर 120 और 180 डिग्री की चाप लगाई। 120 और 180 डिग्री का समद्विभाजक खींचा, जिससे CAB 150 डिग्री कोण की रचना हुई। फिर 150 और 120 का समद्विभाजक खींचा, जिससे DAB 135 डिग्री की रचना की।